हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीटेक स्टडी पॉइंट। तो आज हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है? बाइनरी सर्च इज़ अ टेक्निक टू फाइंड एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च इज़ अ टेक्निक टू फाइंड एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। एक टेक्निक है जिससे अपन किसी एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं अगर वो एरे में प्रेजेंट है तो। और इसके बाइनरी सर्च के लिए कंडीशन होती है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। और सिंपल वर्ड में आपको समझना है तो बाइनरी सर्च एक सर्चिंग टेक्निक होती है जिसमें किसी भी एलिमेंट की पोजीशन रिटर्न कर सकते हैं, बट वन कंडीशन होती है, एरे जो होता है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। ये आप डेफिनेशन समझने के लिए यूज़ लीजिए, और ये अगर आपको एग्जाम में आती है तो इसको लिखने के लिए यूज़ में लीजिए। बाइनरी सर्च क्या होता है? एक टेक्निक होती है टू सर्च एन एलिमेंट इन एरे, और बट वन कंडीशन इज देयर दैट एरे मस्ट बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। बाइनरी सर्च इज ए टेक्निक टू फाइंड एन एलिमेंट इन ए सॉर्टेड एरे। ये हो गया। और बाइनरी सर्च के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन को एरे दिया हुआ है 5, 9, 11, 15, 20। इसमें अपन को बोला गया फाइंड द पोजीशन ऑफ 11 इन एन एरे। अब अपन को एरे में ये 5, 9, 11, 15, 20 में से 11 की जो पोजीशन है एरे में वो रिटर्न करनी है। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू। तो बाइनरी सर्च को परफॉर्म करने के लिए स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स आप पहले देख लीजिए, फिर एग्जांपल समझते हैं। फर्स्ट अपन को चेक करना होता है जो एरे है वो सॉर्टेड है या नहीं है। अगर सॉर्टेड है तो सेकंड स्टेप में चले जाओ, और अगर सॉर्टेड नहीं है तो पहले उसको सॉर्ट करो, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर करो। बट मोस्टली अपन इंक्रीजिंग ऑर्डर ही प्रीफर करते हैं सॉर्टिंग के लिए। क्या करना? फर्स्ट स्टेप में देखना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है, और सॉर्टेड नहीं है तो उसको शॉर्ट करना है। और फिर सेकंड स्टेप में गए अपन। सेकंड स्टेप में जाने के बाद में अपन को स्टार्ट 0 अज्यूम कर लेना है, और एंड रहना है। एंड रह जाएगा n-1। एन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे। 1, 2, 3, 4, 5। इसका n क्या है? n इजिकल्स टू 5 हो जाएगा इसका। तो स्टार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और एंड क्या हो जाएगा? n-1। अब इसको अपन दोनों को निकलने के बाद में इसकी वैल्यू निकालनी मिड की। फाइंड मिड। मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस n डिवाइड बाई 2। स्टार्ट प्लस n डिवाइड बाई 2। देन मिड निकालने के बाद में अपन चेक करेंगे एरे ऑफ मिड की वैल्यू। अगर जो की अपन को जो एलिमेंट सर्च करना है उसके इक्वल टू है, मतलब जो एरे ऑफ मिड है वो वही वैल्यू है जो अपन सर्च कर रहे हैं, तो आंसर में अपन मिड की वैल्यू स्टोर कर देंगे और आंसर को रिटर्न करके सॉल्यूशन और बाहर आ जाएंगे इस लूप से। फिर अगर ये नहीं होगा, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई, तो अपन एल्स इफ में आ जाएंगे। एल्स इफ में अपन चेक करेंगे एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर बड़ी है की से। एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर बड़ी है की से, मतलब जो एलिमेंट अपन सर्च कर रहे हैं उससे बड़ी है एरे ऑफ मिड की वैल्यू, तो एंड अपन मिड-1, एंड की वैल्यू अपडेट करके मिड-1 जो मिड है उसमें से एक कम कर देंगे। फिर एल्स अगर ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही फॉल्स है, इफ़ और एल्स इफ दोनों फॉल्स है, तो अपन करेंगे स्टार्ट की वैल्यू मिड+1। स्टार्ट इक्वल्स टू मिड+1। ये आपको स्टेप्स अभी अपन एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अभी आपको हार्ड लग रहे होंगे। और ये स्टेप थर्ड अपन को तब तक परफॉर्म कराना है जब तक स्टार्ट की वैल्यू और एंड की वैल्यू या तो इक्वल नहीं हो जाए, या स्टार्ट की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाए। इक्वल या बड़ी नहीं हो जाए, और जब ये इक्वल और बड़ी हो जाती है वैल्यू, तो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, जो अपन एलिमेंट सर्च कर रहे हैं वो एरे में प्रेजेंट नहीं है। और फिफ्थ स्टेप आपका सबका फेवरेट, स्टॉप। नाउ अपना ये वो एग्जांपल अपन ने जो पीछे देखा था, 5, 9, 11, 15, 20 एरे में है, और अपन को सर्च करना है 11, और एन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है। और ये 3-4 केसेस होते हैं इसमें। इफ़ एलिमेंट इज़ प्रेजेंट एट मिड, मिड पे जो एलिमेंट है जो अपन को प्रेजेंट है वही मिड पे है। तो अपन फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एरे चेक करना अपन को सॉर्टेड है या नहीं है। तो चेकिंग द एरे इज सॉर्टेड और नॉट। एरे सॉर्टेड है तो अपन सेकंड स्टेप में आ गए। सेकंड स्टेप में अपन ने स्टार्ट को 0 मान लिया, एंड को n-1 करके एन की वैल्यू क्या थी? 5, 5-1, एंड की वैल्यू हो गई 4, स्टार्ट 0 हो गया। तो अपन ने मिड निकाला, मिड स्टार्ट प्लस n डिवाइड बाई 2, तो 0 + 4 डिवाइड बाई 2, तो मिड की वैल्यू आ गई 2। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे।
फिर अपन मिड की वैल्यू अपने 2 आई, फिर अपन ने चेक किया एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर की के बराबर है तो आंसर में मिड की वैल्यू स्टोर कर दो। तो अपन का एरे क्या था 5, 11, 15, 20, तो मिड की वैल्यू क्या आई थी अपने 2, तो एरे ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 11, तो 11 और अपन को सर्च भी क्या करना है की वैल्यू 11 है, तो अपना फर्स्ट केस ट्रू है, तो अपन ने आंसर में मिड की वैल्यू स्टोर कर दी 2। तो फिर रिटर्न आंसर करा था अपन ने स्टेप में देखा था, तो द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज 2, और ये अपना एग्जांपल सॉल्व हो गया। फिर अपने पास सेकंड एग्जांपल आता है, ये अब अपना नेक्स्ट एग्जांपल पे अपन आते हैं। 2, 4, 6, 8, 15 एरे में है प्रेजेंट है, और की वैल्यू अपन को 2 सर्च करना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ये केस कौन सा है, अगर एलिमेंट मिड के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो ये वो मिड एलिमेंट प्रेजेंट एट लेफ्ट साइड। और एरे फर्स्ट स्टेप क्या था, एरे सॉर्टेड है। फिर स्टार्ट अपन को 0 मानना है, मान लिया। एंड अपन को n-1 करना है, 5 - 1 4 हो गया। फिर अपन ने मिड की वैल्यू निकाली, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2, तो मिड की वैल्यू आ गई अपने पास 4 + 0/2, तो 2। और फिर अपन ने फर्स्ट स्टेप चेक करा, एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की, एरे ऑफ मिड की वैल्यू मिड क्या आया था 2, तो 6 की वैल्यू इक्वल टू की क्या है 2, इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट फॉल्स हो गया। फिर अपन एल्स इफ में गए, एल्स इफ क्या था अपना स्टेप, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की, एरे ऑफ मिड 6 इज ग्रेटर देन 2, यस ट्रू है, तो अपन उसके अंदर एंड इज इक्वल टू मिड -1, मतलब जो एंड था उसको मिड के पीछे लिया है, मिड के पीछे लिया है, तो अब एंड की वैल्यू क्या हो गई, मिड क्या था अपने पास 2 - 1 तो 1। अब अपन को एंड स्टार्ट क्या था 0 पे था, एंड क्या आ गया 1 पे आ गया, तो अब अपन को जो सर्च करना है वो एरे स्टार्ट 2 पे है, हो रहा है 0 पे हो रहा है, एंड हो रहा है 1 पे। तो अब एलिमेंट में क्या प्रेजेंट है 2 और 4, तो अपन का स्टार्ट 0 है एंड 1 है। अब अपन नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब अपने पास मिड, अब अपने वापस मिड निकाला, मिड 0 + 1/2, तो ये किया 0.5 आ गया। तो अपन ने इसमें 0 इसलिए लिया कि अपन अगर प्रोग्रामिंग करते तो इसमें इंटीजर रहता है, इसलिए अपन का 0 ही होता है वो। और फिर अपन ने चेक किया फर्स्ट स्टेप, इफ़ एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की, तो अपन ने एरे क्या था अभी अपना, एरे था अपने पास 2, 6, 8, 15, और अपने पास अभी मिड की वैल्यू क्या आई 0, 0 इंडेक्स वैल्यू पे क्या प्रेजेंट है 2, सर्च क्या करना है की 2 है, तो एरे ऑफ मिड की वैल्यू बराबर इक्वल टू है, तो इक्वल टू है तो ये ट्रू हो गया। आंसर की वैल्यू, आंसर में किसकी वैल्यू आ जाती है मिड की वैल्यू, तो 0 आ गई, और रिटर्न आंसर कर दिया, तो एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 0। फिर अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जांपल लिया अपन ने 50, 70, 90, 100, 120 और 150, ये अपन के एलिमेंट में प्रेजेंट है। सर्च क्या करना अपन को, की क्या दी हुई है 120, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। अब ये केस कौन सा है, एलिमेंट जो है वो राइट साइड में प्रेजेंट है, मिड के राइट साइड में एलिमेंट प्रेजेंट है, ये थर्ड केस है। फर्स्ट अपन ने देखा एरे सॉर्टेड है 50, 70, 100, 120, 150 एरे सॉर्टेड है। फिर अपन ने स्टार्ट ले लिया 0, एंड की वैल्यू ले ली n-1, तो 5, 6 - 1 5, एंड की वैल्यू आ गई 5, स्टार्ट निकाला 0 + 5 डिवाइड बाय 2, तो 2.5। मैंने आपको पहले बताया था इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर के में पॉइंट नहीं आ सकता, इसलिए 2 लिया है। तो अब अपन ने चेक करा मिड की वैल्यू 2 आ गई है, तो अपन ने चेक करा एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर की के बराबर है, एरे ऑफ मिड 2, तो 2 पे क्या है 90 की और 120 की वैल्यू बराबर नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है की के, तो एरे ऑफ मिड 90, ये 90 छोटा है, इससे बड़ा भी नहीं है और ना बराबर है, तो सेकंड वैल्यू भी फॉल्स हो गई। थर्ड कंडीशन एल्स, अगर इफ़ और एल्स इफ दोनों फॉल्स होती है तो ये कंडीशन तो आएगी। तो इसमें क्या होगा, स्टार्ट इज टू मिड +1, स्टार्ट की वैल्यू मिड के आगे लिया हो, स्टार्ट अभी यहाँ पे था अपना, अब आ जाएगा मिड के आगे, तो ये 3 पे आ जाएगा स्टार्ट, सो स्टार्ट इज़ 3, और एंड क्या था 5, एंड 5 पे था, स्टार्ट आ गया 3 पे, तो अब एरे क्या बचा 100, 120, 150, 100, 120, 150। तो अब अपन ने वापस मिड निकाला, अब नेक्स्ट मिड की वैल्यू क्या जाएगी, तो स्टार्ट क्या आया था अभी 3 पे, एंड क्या था अपना 5 पे, तो अब क्या हो गया 3 + 5 8 और 2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 4, मिड की वैल्यू क्या आ गई 4।
अब अपन को एरे ऑफ मिड की वैल्यू इक्वल मैच करनी है की के बराबर है या नहीं है। तो एरे क्या था अपना पास, ये था, और मिड की वैल्यू क्या आई थी अभी अपने पास 4। तो 4 एरे ऑफ मिड की वैल्यू क्या है अभी 120 मिड के ये की के बराबर है 120 इक्वल्स टू 120। तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। तो आंसर में अपन ने क्या वैल्यू स्टोर कर दी, मिड की वैल्यू स्टोर कर दी और आंसर को रिटर्न करा दिया। तो मिड की वैल्यू क्या थी, आंसर क्या है अपना पास 4 और मिड की वैल्यू क्या थी 4। तो एलिमेंट इज प्रेजेंट एट पोजीशन 4। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि एरे में नेक्स्ट केस क्या है, एरे में एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो नेक्स्ट केस क्या होगा, एरे दिया अपन को 2 4 5 3 ही है, एलिमेंट है तो एन आ गया 3। की अपन को दिए भी 7 प्रेजेंट नहीं है, अपन को पता है। पर अपन को अगर चेक करना है कि अपन को बोल दे कि क्वेश्चन सॉल्व करना, तो अपन को रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों प्रेजेंट नहीं है। तो अपन को फर्स्ट स्टेप एरे सॉर्टेड है। सेकंड आता है अपने पास स्टार्ट इज टू 0 0 है और एंड की वैल्यू n-1, तो 3 - 1 2 हो गई। मिड की वैल्यू 0 + 2/2 तो 1 आ गई। फर्स्ट कंडीशन अपन चेक करी, एरे ऑफ मिड इज इक्वल टू की। तो एरे ऑफ मिड क्या आया था 1। तो एरे 1 4 की वैल्यू 7 के बराबर है, नहीं है, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। एरे ऑफ मिड सेकंड केस क्या आता है, एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन इक्वल टू की। तो एरे ऑफ मिड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की है तो परफॉर्म करो, नहीं तो रहने दो। एरे ऑफ मिड क्या था 4 की वैल्यू 7 से बहुत छोटी है और इक्वल टू भी नहीं है, फिर फॉल्स है। तो एल्स तो परफॉर्म हो गई होगा। एल्स परफॉर्म हुआ तो एल्स में क्या होता है, स्टार्ट इज इक्वल टू मिड + 1। मिड कहाँ था अभी अपना यहाँ पे, तो मिड अब क्या आ जाएगा, मिड + 1 स्टार्ट क्या हो जाएगा 2 और अपने एंड भी कहाँ है 2 पे ही है। तो अब अपन के पास ये स्टार्ट की वैल्यू, अपन के पास स्टेप था, अपन चेक करते हैं ये तीनों स्टेप होने के बाद में लूप से बाहर आके कि स्टार्ट की वैल्यू या बड़ी तो नहीं हो गई उससे एंड से और इक्वल टू तो नहीं हो गई एंड के। अगर होती है तो अपन प्रिंट करा के निकल जाते हैं कि एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एरे सिंपली। तो अपन ने चेक किया, स्टार्ट क्या था 2 हो गया, एंड तो 2 था ही, तो ये वैल्यू इक्वल टू हो चुकी है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसके अंदर क्या था, रिटर्न एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एरे, और ये आंसर सॉल्व हो चुका है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब